जी डॉक्टर साहब। यही सिचुएशन रही तो उनका ज़हनी तवाज़ुन मज़ीद भी कर सकता है। दिल साहब, इनका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। हेलो, कौन? हाँ तैमूर, क्या हाल है? या आई एम फाइन, ठीक। नहीं तैमूर, मुझे तुमसे कुछ काम है फौरन। अरे कौन है? आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तैमूर, पहचाना आपने? आशी का क्लास फेलो। तो शादी का सुनकर भाग गया था ना, अब क्या लेने आया? इसमें तैमूर का कोई कसूर नहीं था। असल में इसकी अम्मी और अबू। एक मिनट, कौन है ये? ये अदील भाई, मेरे कज़न फरा के हस्बैंड है ये। दरअसल फरा घर से गायब हो गई हैं, तो हम उसका मालूम करने आए थे कि शायद आशी को मालूम हो उसके बारे में। क्या फरा घर से गायब हो गई? ना भी ना, हमें कुछ नहीं पता। आशी से पूछ लो। आ जाओ अंदर। कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। अम्मा कौन है? ये फरा का शौहर आया। ए भाई आराम से। ये फरा का शौहर आया, कह रहा है कि फरा घर से गायब हो गई है। क्या बता सकती हैं कि फरा कहाँ होगी? उसका भाई और अम्मी भी घर पे मौजूद नहीं, उनका घर लॉक। मेरी कुछ दिनों पहले फरा से बात तो हुई थी, लेकिन उसने कहीं जाने के बारे में नहीं बताया। क्या बात है भाई? कुछ चोरी वोरी करके तो नहीं गई? वो शाहिदा, फरा की माँ, वो तो खानदानी चोर थी। वैसे चुराया क्या? कुछ नहीं। जैसे ही आप लोगों को फरा के बारे में कुछ मालूम हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिए। अच्छा थैंक यू। चले? हाँ चलो। बात सुन। करता क्या है आजकल? मैं वो आंटी, मैं आजकल यूके में हूँ और वहीं जॉब कर रहा हूँ। आजकल पाकिस्तान आया हुआ। अच्छा ठीक है। तूने आशी से शादी से इनकार कर दिया था ना, इसलिए मैं तुझसे नाराज हूँ। दरअसल आंटी, उस वक्त डिसीजन लेने की ताकत नहीं थी मेरे पास। अब आज़ाद हूँ, मगर अम्मा जाने दो उसे। तैमूर, इसकी बात का बुरा मत मानना। वो दरअसल आशी की तलाक का केस चल रहा है ना, इसलिए बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। तलाक? क्यों आंटी? वो दरअसल जिस आदमी से इसकी शादी की थी ना, वो लड़का तो बहुत ही 2 नंबरी निकला। बस इसकी तलाक हो जाए, फिर इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। ओह, वेरी सैड। सैड नहीं, वेरी हैप्पी। चल जा, लेकिन आते जाते रहना ना, और इस घर को अपना ही घर समझना। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, वो अदिल भाई वेट कर रहे हैं। हाँ चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ कर आती हूँ। चल। बरकत भाई एंड द कंपनी। अरशद बाबू कहाँ है? बड़ी मुद्दत के बाद दीदार करा है। बस काम में लगा हुआ था। कैसा है भाई? ठीक है। और जिगर, मैं मुल्तान जा रहा था तो मैंने सोचा जाने से पहले भाइयों से मिलके ना। चलिए अच्छा करा भाई तूने। जा भाई जा अरशद, पहले जरा दिल ठंडा कर ले, फिर बैठ के गपशप करेंगे। चल जा। बरकत भाई, झूठा गाना छोड़ दी। हाँ? अबे बावले, इस काम में झूठा मूठा कुछ नहीं होता, समझा ना?
दादा भाई ऐसा कंचा पीस निकाल के लेके आया है, तू देखेगा तेरी तबीयत हरी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत है। हाँ फिर अपने लाए हुए काम की कौन बुराई करता है? हाँ? बात सुन, लेकिन तू बद्दुआ मत देना मुझे, ठीक है? तेरी बारी भी आ गई। मेरी बारी भी यार। ले चुप है। जाओ। अबे जा ना, टाइम क्यों जाए? जा अंदर। अरे कौन भाई है वो भी अपना है? आए हेलो, चेहरा तो दिखा दो। सुना नहीं क्या कह रहा हूँ, चेहरा तो दिखाओ। जो मेरे गुमान में भी ना था, मेरी खुशियों का बना वो कातिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। मेरे जुर्म की थी वो एक सजा, जो समझ पड़ा ये सदर का। अबे दादा कैसा चौकस फीस है? अबे छोड़ ड्रामेबाजी, अब मेरा नंबर है, मैं जाऊंगा अब तो। अर्शद क्या हो गया? अबे अर्शद क्या हो गया? गोली चल जाएगी यार। अबे क्या किया तूने? मार दिया तुमने। क्या कर रहा तू? अबे अर्शद, अबे ये क्या किया तूने? अबे अबे देख देख, मुझे माफ कर दे, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे पागल हो गया क्या? अबे मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार दिया? अबे ये अपने साथियों को क्यों मार दिया तूने? अबे ये तो सब तेरे दोस्त है। अबे एक साथ खाया पिया हम लोगों ने, क्या किया था इन लोगों ने? मेरी जान है वो, मेरी जान है। तुझे नहीं छोड़ना। हमें थोड़ी पता था कि वो कौन है। हमें माफ कर दे, माफ कर दे। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा थोड़ी करते यार। अर्शद, अर्शद बात को समझ यार। तुझे मैं मारूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तू फांसी के फंदे पे लटकेगा ताकि तू इफरत का निशान बन सके। बरकत, अबे तो तू क्या समझ रहा है कि तू फरिश्ता है? तू हमारे गुनाह में बराबर का शरीक है। तू बचकर कैसे निकल जाएगा? अबे तू भी फंसेगा मेरे साथ साथ। चुप चुप। पुलिस कारंगी के गली नंबर 10 प्लॉट नंबर 5 में मैंने 3 बंदे मार दिए, चौथा मेरे सामने है। अच्छा, यहाँ लड़कियों को लाकर उनके साथ जाती होती है। अबे तू बात तो सुन मेरी, फौरन आ जाओ। अगर चाहते हो किसी को पकड़ना तो फौरन आ जाओ। तो हमें फांसी चढ़ाकर तू क्या बच जाएगा? अबे तू कहाँ जाएगा? छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। मैं बचना नहीं चाहता। मैं तो वहां जाऊंगा जब मुझे होना चाहिए, लेकिन तुझे कानून नहीं छोड़ेगा। तो इबरत का निशान बनेगा। देख पुलिस आ गई, तो नीचे कर।
सर अरशद नाम के बंदे ने थाने में टेलीफोन किया था और वो भी इन्हीं का साथी है। वो कहीं छुपा हुआ है, हम उसको तलाश कर रहे हैं। ये कहां से मिला? सर वारदात के वक्त ये ऊपर कमरे में छुपा हुआ था, इसलिए ये बच गया। कब से कर रहे हो ये काम? 3 साल से। लेकिन सर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वो कोचिंग सेंटर के लड़के लड़कियां खुद यहाँ अपनी मर्जी से आते थे। वो हम तो सिर्फ उन्हें जगह देते थे। हाँ वो अपनी मर्जी से आते थे, हम नहीं बुलाते थे उन्हें। झूठ मत बोलो, मुझे अरशद ने सारी तफसीलात बताई है। तुम लोग कॉलेज की और कोचिंग सेंटर की लड़कियों को लेकर उनको नींद की गोलियां खिलाकर यहाँ लेकर आते थे और उनके साथ रेप करते थे और उनकी वीडियो फिल्म बनाकर उनको ब्लैकमेल करते थे। नहीं, ये काम भी वो अरशद करता था। मैं नहीं करता था ये। मैं नहीं करता था ये काम। बस बंद करो। सर ये सब वैन ड्राइवर हैं और ये भी इन्हीं का साथी है। खुदा से डर है, कब्र से डरते हो? बहन बेटियां हैं तुम्हारी, बाल बच्चेदार लगते हो तुम। कितनी बेटियां हैं तुम्हारी? सर एक बेटी है। और तुम्हारी? मेरी शादी नहीं हुई। बहनें तो होगी? 2 बहनें। तुम बहन बेटियों वाले हो, खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? कोई तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये हरकत करे तो फिर? तुम वैन ड्राइवर हो? मैं तो स्टूडेंट हूँ। सर यही कोचिंग सेंटर की लड़कियों को यहाँ पर लेकर आता था। सर मुझे तो पूरे इलाके के लोग जानते हैं हाजी बरकत के नाम से। मैं तो पक्का मुसलमान हूँ सर, पक्का। बकवास नहीं करो। मजहब का सहारा लेकर शैतानी खेल खेलते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? खुदा का खौफ है? अरे वो बाबा जिनकी बेटियां तुम्हारी वैन में जाती है उनके साथ तुम रैप करते हो। ये कोचिंग की लड़कियों का रैप नहीं है, ये पूरी इंसानियत का रैप है। अकील बेग। यस सर। इनको ले जाओ और जाके लॉकअप कर दो सबको। नहीं सर, मैं तो कहता हूँ इनको इधर ही इनकाउंटर कर देते सर, वरना ये लोग जमानतें करवा के फिर बाहर आ जाएंगे और किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलेंगे सर। नहीं सर रहम करे सर। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। रहम कर दे सर, रहम कर दे। नहीं अकील बेग, हम इनको मारेंगे नहीं। कल कोर्ट में पेश करेंगे, मीडिया वालों को बुलाकर उनकी स्टोरी टीवी पे चलाएंगे ताकि माँ बाप और खास तौर पर लड़कियां एहतियात बरतें। हम मीडिया के जरिए इनको इबरत का निशान बनाएंगे। इनके दूसरे भी साथी होंगे, जगह जगह छापे मारो और गिरफ्तार करो उनको और ले जाओ इनको। अकील बेग। जी सर। फोन करके एम्बुलेंस मंगाओ और ये डेड बॉडी को जाके पोस्टमार्टम करवाओ। सही है। कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे ये सारी तितलियां तू ले जाता ना बरकत भाई के गैरेज पे, बस इनमें से थोड़ी सी यहाँ भी लिया। अगर अर्शद भाई वो आपके किस काम की है? उसे तो हम लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, आपने क्या करना उनका? स्मगलिंग मेरी जान, स्मगलिंग। कोई तितली खो गई कांटों में, इसके तो मैं 1.5 लाख दूंगी। अरशद ये क्या कह रही है? मेरी जान, ये तुम्हें मेरे हाथ बेच रहा है। अरशद ये क्या कह रही है? अरशद आप कहाँ जा रहे हैं?
अरशद आप मेरी बात का जवाब दे, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे इसको अंदर ले जाओ। नहीं अरशद प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाए। नहीं नहीं छोड़ो नहीं ये लो पूरे 1.5 लाख हैं, 1.5 लाख। 1.5 लाख दो तो करो। जो था फूल मेरे वजूद का, यही ममता का था मोल का। हेलो, चेहरा तो दिखा दो। सुना नहीं क्या कह रहा हूँ, चेहरा तो दिखाओ। कभी तंगायल कभी न था देखना भी गवारा जो मेरी जिंदगी में वो आ गया। हुआ रोज़ो शब में शरीक यूं, मेरी रूह तक को दुखा गया। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया। कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए बेमंजिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। कोई और ही उसे ले गया, जो था फूल मेरे वजूद का। यही ममता का था मोल क्या। मैं मजबूर था, बल्कि डरपोक था। अम्मी अब्बू ने मुझे जबरदस्ती इंग्लैंड भेजा था। मैं शादी करना चाहता था, प्यार करता था और करता रहूंगा मैं। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है तमीर। अब मैं तुमसे शादी करूंगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तुम जल्दी से खुला ले लो,
फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। भूल जाओ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ या मेरे साथ हुआ। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें साथ इंग्लैंड ले जाऊंगा। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता आशी। आंटी शायद अब मुझे जाना चाहिए, मैं फिर आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ और आते जाते रहना। इस घर को तुम अपना ही घर समझो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब किस बात का दुख है तुझे? वो अरशद कमबख्त तो मौत के मुंह में चला गया। सारे टीवी चैनलों पर उसकी खबरें और तस्वीरें चलती रही हैं। और जमील से अब वैसे ही जान छूटने वाली है। अब क्यों परेशान है तू? मैं परेशान नहीं हूँ। चल तू मेरे साथ, मैं अदालत से तुझे खुला दिलवाऊंगी। अरे ये तैमूर तो फरिश्ता बनकर फिर से तेरी जिंदगी में आ गया है। मैं तो कह रही हूँ इससे शादी कर और चली जा बाहर। तेरे पीछे पीछे मैं भी लंदन आ जाऊंगी। फिर लोग मुझे नजमा दुबई वाली नहीं बल्कि नजमा लंदन वाली कहेंगे। इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं ऐसा कोर्ट नहीं जा सकती। और जमील को सबक तो मैं भी सिखाना चाहती हूँ। बस इसे उठाए उठाए फिर। अरे कुछ अजर देने वाली नहीं है ये तुझे। और ये तू आज वर्कशॉप क्यों नहीं किया? नहीं, वो मैं अस्पताल जा रहा हूँ आशी के पास। वो कमबख्त नजमा है ना अस्पताल में आशी के पास। मैं तो कहती हूँ इस बखेड़े से अब जान छुड़ा। ये दोनों जरा इज्जत नहीं करती मेरी और तेरी। इनकी जबानें भी बुरी हैं और नीयत भी बुरी। और वो आशी को देखो, अपनी माँ के अलावा किसी की सुनती ही नहीं है। हमें किन नफलों को सवाब है। भैया हमें एक बच्चे की तमन्ना थी, वो हमें मिला नहीं। आशी सारी उम्र तेरे साथ पालतू जानवरों वाला सलूक करेगी। नजमा अपने मुंह से तलाक मांग रही है। दे के जान छुड़ा। तो कैसी बातें कर रही है अम्मा? तो बेचारी अभी मौत के मुंह से निकले भी और तू। इससे पहले कि ये माँ बेटियां तुझे खा जाए, संभल जा। तिकनी का नाच नचा देंगी तुझे। ये घर भी जाएगा और तेरी खोखली मोहब्बत भी। आशी से तेरी शादी करके मैंने तेरी जिद पूरी कर दी। क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। अब तलाक दे इसे। अम्मा क्या हो गया तुझे अचानक? मुझे अचानक कुछ नहीं हुआ। 6 महीने से गम पाल रही थी। अब नजमा अपने मुंह से तलाक मांग रही है। देता क्यों नहीं है? नहीं दूंगा तलाक, भले कुछ भी हो जाए। अम्मा, खाला, अम्मा क्या हुआ? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, जाओ तुम। अम्मा तुझे तो इतना तेज बुखार हो रहा है, चल डॉक्टर के पास। अरे बेटा कोई बुखार नहीं है, जरा सी कमजोरी हो गई है और कुछ भी नहीं है। खाला की तबीयत सुबह से बहुत खराब है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? खाला ने मना कर दिया था मुझे। अरे अम्मा हद करती हो, चलो डॉक्टर के पास खड़ी हो। सुनो कुंडी लगा लो। नहीं मैं साथ चलूंगी। चलो खाला।
कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। सुनो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। चली जाओ। मैं तो तुम्हें चंद दिनों में ही समझ गई थी, पर शायद आशी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहुत खुशकिस्मत है आशी जिसे तुम जैसा इंसान मिला। जमील, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक सच जरूर बताना चाहती हूँ। कैसा सच? मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खाला के कहने पे किया था। आवाज और नजरें नीचे रखकर बात कर मुझसे और चल जा, जा दफा हो यहाँ से। तूने मुझसे किस बात का बदला लिया? जिंदगी भर तेरे पीछे दुम हिलाता फिरता रहा हूं। अरे नौकरों की तरह तेरी खिदमत करता रहा हूं। तेरा कसूर क्या था? यही कि तेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। जी आप मेडिसिन साहब नहीं खाना मुझे कुछ, मुझे मेरा बेटा ला दो, मेरा हमजा मुझे दे दो। हाँ तुम जाओ। आदिल, आदिल मुझे मेरा बच्चा दो। आदिल मैं पैसे नहीं जाने दूंगा। फरा मेरी बात सुनो। फरा मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम चाहो तो अपनी वालदा के साथ मेरे घर वापस आ सकती हो। सब कुछ दोबारा से ठीक हो सकता है।